नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने आज सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जदयू भी 101 सीटों पर ही लड़ने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी चिराग की जिद पूरी हो गई है। जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीटें मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि वे संतुष्ट हैं। दोस्तों, 2005 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव तक जदयू ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। जदयू पिछले 4 चुनाव में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता था। 2020 में जदयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ेंगी, यानी अब दोनों बराबरी के हो गए हैं। तो जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। इनमें सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी की सीटें शामिल हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को टेकारी, इमामगंज, कुटुंबा, सिकंदरा, अतरी और बाराचट्टी की सीट दी गई है। दोस्तों, ये बातें पहले से कही जा रही थी कि इस बार बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 43 सीटों पर उसे जीत मिली थी। चिराग पासवान के खाते में जो 29 सीटें आई हैं, उनमें बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सुगौली और मोरवा सीटें शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है, हमारी भी कल तक हो जाएगी। हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुकेश सहनी के बयान पर शकील अहमद ने कहा कि हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है। कल हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा था कि महागठबंधन थोड़ा बीमार हो गया, उसको ठीक करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी, इसके नेता मुकेश सहनी है, 2020 के चुनाव में एनडीए के फोल्डर में थे और चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था लोजपा ने। हालांकि उसको एक ही सीट पर जीत मिली थी और वो भी बाद में एनडीए में शामिल हो गया था विधायक। लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, 2020 में मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। 131 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगी। स्क्रूटिनी 18 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की तारीख 20 अक्टूबर है। जहां तक दूसरे फेज का सवाल है, 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा। 122 सीटों पर मतदान होना है। नॉमिनेशन का प्रोसेस 13 अक्टूबर से शुरू होगा, 20 अक्टूबर को ख़त्म होगा। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में मतदान होने हैं और 14 नवंबर को मतगणना होनी है। उसी दिन ये तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके पास जाएगी। क्या नीतीश कुमार के पास बरकरार रहेगी या फिर महागठबंधन इस बार सत्ता में आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिहार की खबरों पर ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।